क्रमांक 21 में पानी नहीं मिलने से हुई परेशानी, एसडीएम से की शिकायत। वार्ड क्रमांक 21 पाल्या रोड के गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों ने हजारों रुपए जमा करवा के नगर पालिका से नल कनेक्शन लिया, लेकिन अब उनको पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ये बात शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से कही। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं वार्ड क्रमांक 21 का निवासी हूं। रहवासियों का कहना है कि वार्ड में सफाई कर्मचारी के अभाव में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। इतना ही नहीं, नालियों की सफाई नहीं होने से दुर्गंध का सामना भी करना पड़ता है। एसडीएम ने सीएमओ सीएस जाट को तत्काल सफाई करवाने व पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। ये पास में पट्टे लगे हुए, मेरे पड़ोसियों को पट्टे ये 21 नंबर पानी का तो आप दिखो ही, आज पानी नहीं मिला, लाखों रुपए दे दिए और दूसरा साफ सफाई का मेरे घर के सामने नालियां भरी पड़ी, दूसरे दूर की सफाई कर्मचारी नहीं वो सफाई कर्मचारी तो नियुक्त कर दो। कौन पटवारी आया था, नाम याद है? वो साल ही शौचालय का तो उसे ध्यान देकर सारे काम रुक जाएंगे, चल जाएगा, तो शौचालय बन जाएगा, बच्चों का भला हो जाएगा, है ना सर? ठीक सर, थैंक यू सर। सीएमओ साहब, इसमें केमिकल कॉलोनी में भी जो है बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा सर, दिखवा लो। जी हाँ, उसमें दिखा है। ये इसलिए लगाया है कि ये भूमि शासकीय भूमि में इन लोगों ने कब्जे किए थे, तोड़ने का ऑर्डर किए थे, नहीं हटाया। एक आदमी ने अपना हटाया, बाकी सबका अभी कायम है। नहीं, सबने हटाना शुरू कर दिया था, जेसीबी से तोड़वाया भी था। एक आदमी ने जो मकान तोड़ा था वही टूटा हुआ है, बाकी सब वापस बने हुए ऐसे कैसे बनाना शुरू कर दिया। और ये शासकीय भूमि को हेराफेरी करने का काम भू माफिया कर रहा है यहाँ पे। आपने दो चीजें मिक्स कर दी, एक है शासकीय भूमि का अतिक्रमण का वो बनने से हटाया था, आपके दोबारा बनने लगा, वो एक चीज हो गई। हाँ, वो वही पट्टे वाला काम क्या है? पट्टे मेरा खुद का आवेदन मैंने दिया था, मिक्स कर दिया आपने, दो चीजें क्यों मिक्स कर दी मैंने इसलिए करा कि पूरे क्षेत्र में मतलब हर जगह यही हो रहा है, जो एक लेकर खड़े हो रहा है, जमीन देख रहा है तो निजी बता रहा है। महिला सफाई मित्र को विशेष भत्ता 1,86,000 रुपए का भुगतान नहीं किया, कोर्ट ने दे दिए नगर पालिका की संपत्ति कुर्की के आदेश। आदेश में नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ की गाड़ी, दमकल वाहन सहित कंप्यूटर टेबल कुर्सियां कुर्क करने को कहा। कुर्की के डर से अफसरों ने तत्काल महिला के खाते में डाले रुपए। ऐसा अक्सर बैंक संबंधी प्रकरणों में होता है कि यदि ग्राहक बैंक में लोन की राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करवाता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश होते हैं। लेकिन प्रदेश में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि नगर पालिका की किसी महिला कर्मचारी को शासन की गाइडलाइन के अनुसार विशेष भत्ते का लाभ दिलवाने के लिए कोर्ट को नगर पालिका के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी करना पड़ा। व्यवहार न्यायालय कनिष्ठ खंड द्वारा निकाले गए वारंट में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, सीएमओ सीएस जाट की गाड़ी, दमकल वाहन सहित कार्यालय के कंप्यूटर टेबल कुर्सियां आदि कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। सोमवार शाम जब यह कुर्की वारंट नगर पालिका के दफ्तर में पहुंचा तो हड़बड़ाए अफसरों ने तत्काल महिला के खाते में पूरे रुपए जमा करवाकर अगले ही दिन मंगलवार को महिला को किए गए भुगतान की जानकारी कोर्ट को भी दी। नगर पालिका की स्वास्थ्य शाखा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मायाबाई पति ईश्वर को नगर पालिका ने भुगतान नहीं किया। मायाबाई ने वर्ष 1997 में निकाय में सफाई मित्र के पद पर कार्यरत होकर वर्ष 2007 से ही वे शासन की इस गाइडलाइन के अनुसार विशेष भत्ते के लिए पात्र हैं। वर्तमान में उनकी सेवा को 26 साल हो चुके हैं। 5 सितंबर 2008 से वर्ष 2008 तक महिला को विशेष भत्ते के तौर पर 1,87,000 रुपए मिलना है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए महिला कर्मचारी ने नगरीय निकाय महासंघ से मदद मांगी। महासंघ की तरफ से महामंत्री भवानी सिंह शेखावत ने वर्ष 2019 जब मायाबाई की सेवा को 23वां साल चल रहा था, उस वक्त श्रम न्यायालय में आवेदन लगवाया था। 22 फरवरी 2022 को श्रम न्यायालय ने 2 महीने के अंदर महिला कर्मचारी को 1,87,000 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। महासंघ ने नगर पालिका के आवेदन के साथ श्रम न्यायालय के आदेश की कॉपी संलग्न की। इसके बाद भी नगर पालिका ने महिला को राशि का भुगतान नहीं किया, जिस पर शेखावत ने इस केस को अपर सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। वर्ष 2022 में अपर सत्र न्यायालय में केस पहुंचा। अपर सत्र न्यायालय ने केस व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड को भेज दिया। कोर्ट ने नगर पालिका को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। फिर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने 28 अप्रैल को नगर पालिका के खिलाफ कुर्की का आदेश निकाल दिया।
मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने 2008 में एक घोषणा करके एक आदेश जारी करवाया था कि जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम करते हैं और जिनका सेवा काल 10 साल से ज़्यादा हो गया या 20 साल से ज़्यादा हो गया, उन कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पे 500 रुपये महीना जब तक परमानेंट नहीं करेंगे जब तक, और जिनको 20 साल हो गया उनको 1000 रुपये देने की घोषणा की और उसके शासन ने आदेश भी जारी किया, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश भी जारी किया गया। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने 30 मई 2013 को फिर एक घोषणा की चुनाव के पहले कि जिन कर्मचारियों को 500 और 1000 रुपये मिल रहे हैं उसके स्थान पर 30 मई से जिनको 500 मिल रहा है, जिनकी सेवा काल 10 वर्ष हो गया, उसको 500 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये दिया जाएगा, और जिसका 20 साल हो गया उसको 1000 रुपये के स्थान पे 2500 रुपये दिया जाएगा। ये शासन के आदेश है 30 मई 2013 के। वो 13 से आज कितने 9 साल हो गया, लेकिन कोई सा भी विभाग ये नहीं है कि मध्य प्रदेश का कि उनको पैसे दे दे। खाली लोगों को भ्रमित करके लूटने के लिए, वोट की भीख मांगने के लिए या वोट बटोरने के लिए सरकार घोषणा करती है और उसका पालन नहीं करती है। उसके एवज में हमारी यूनियन के माध्यम से जो हम ये मायाबाई पति ईश्वर, ये 1997 से नगरपालिका नागदा के स्वास्थ्य विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में निरंतर काम कर रही है। उसका आवेदन हमने 2019 में लगाया था, जिसमें 22/2/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय उज्जैन द्वारा एक आदेश पारित करके इसको 2 महीने के अंदर इसका वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए गए थे, जिसका भी इनके द्वारा पालन नहीं किए करने पर हमारे द्वारा 2 महीने बाद पुनः सर्वोच्च न्यायालय उज्जैन में एक धारा 10 में एक आवेदन पेश करके हमने निवेदन किया कि नगरपालिका नागदा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय उज्जैन द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए इनके खिलाफ इस प्रकरण को डीजे साहब के पास भेजा जाए और इस पे वसूली की कार्रवाई करवाई जाए। जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को डीजे साहब के पास भेज दिया गया, तब डीजे साहब के वहाँ पर हमने बजावरी पेश की, और बजावरी जब हमने पेश की तो बजावरी पेश करने के बाद डीजे साहब ने ये प्रकरण सिविल न्यायालय माननीय शोभिया मैडम की कोर्ट के अंदर वो प्रकरण पंजीबद्ध होकर के उस पर कार्रवाई शुरू हुई 2022 में, और उसमें पिछली डेट थी, उसके ऊपर कोर्ट ने इनकी सारी आपत्तियों का निरसन करते हुए हमको आदेशित किया गया कि आप ये बताएं कि आपको जो इनको सर्वोच्च न्यायालय उज्जैन ने 1,87,000 रुपये देने के जो आदेश दिए उसकी वसूली किस तरीके से कराना चाहते हैं। तब हमने एक आवेदन बना करके और एक तलवाना फार्म तत्काल भर के और दिया कि इसकी जो नगरपालिका अध्यक्ष की गाड़ी और नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी की गाड़ी और जो जीसीपी है वो, इनके जितने भी वाहन हैं वो, और इनके जो ऑफिस के अंदर जितना भी कंप्यूटर वगैरह जो भी टेबल कुर्सी सारी जितनी भी रखी है उसको सबको कूड़े करके और उसको नीलाम किया जाए, और फिर वो जो राशि है हमारी राशि है हमको दे दी जाए, और बाकी राशि जो है वो कोर्ट के अंदर जमा की जाए। उसके ऊपर न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया था अप्रैल में, 28 या 29 अप्रैल को। उस पर कल यहाँ से कोर्ट का कुड़की वारंट गया था, क्योंकि कोर्ट बीच में समर वेकेशन के कारण छुट्टी घोषित हो गई थी। कल ही कोर्ट खुली और कल ही वारंट गया था, और उनने जाकर के जब कोर्ट के कर्मचारियों ने कहा कि गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कर दो ले जाके, तब तत्काल कल उनके द्वारा कर्मचारी को भुगतान किया गया है। और जहाँ तक हमारी जो नगर पालिका है, पहले तो हम ये सोचते थे कि भाई प्रशासक बैठा हुआ है, इसलिए प्रशासक जो है वो शासन के आधार पे सोच करके उसका सोच वो होता है और सोच के अंतर्गत काम करता है। किंतु वर्तमान में हमारे यहाँ पे निर्वाचित नगर पालिका है, और निर्वाचित नगर पालिका में भी जो पार्षद और जो बैठे हुए हैं अध्यक्ष हो चाहे सब लोग सारे जितने भी जिम्मेवार है, उनको ये सोचना चाहिए कि इन कर्मचारियों को आखिर किस सीमा तक वो लोग शोषण करना चाहते हैं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की लापरवाही की शिकायत।
शासकीय महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को शिकायत की। शिकायत में बताया कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के कारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लगभग 92 विद्यार्थियों को आर्थिक मार का सामना करना पड़ रहा है। गुर्जर ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण विद्यार्थियों को अभी तक बोर्ड का शुल्क वापस नहीं हुआ। इस मामले की जानकारी स्कूल प्रबंधन को देने पर उन्होंने स्वीकार भी किया कि गलती तो हुई है, अगले वर्ष से ध्यान रखा जाएगा। इधर गुर्जर का कहना है कि यदि गलती हुई है तो संबंधित अधिकारी या प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में जन शिक्षक नरेंद्र सिंह गुर्जर ने एसडीएम को अवगत करवाया कि मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया जाए। जो कमी होगी उसकी पूर्ति कराओगे तो वो क्या बोल क्या रहा है? वो तो सर बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, पर ये नेक्स्ट तो टाइम मेरे को देने से क्या होगा? हाँ। यदि वो विंडो क्लोज हो जाएगी तो हो गई नहीं, फिर तो फॉर्म भरने की कोई सुविधा होती है, मंजूर है आपकी। यदि गुंजाइश होगी तो मेरे को आपको देने का फायदा है। नहीं सर, अब यदि कोई गुंजाइश ही नहीं बची तो फिर मेरे को उस पर कार्रवाई नहीं होगी क्या सर? जिन्होंने इस तरह करना की चाहिए। गलती, आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कर रहे हैं आप कार्रवाई? आपने उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। मैंने बोला उनसे कि आपने मेरे को लिस्ट दे दी है, तो उन बच्चों की ST/SC के बच्चों की लिस्ट कहाँ? तो बोलो वो हम इस बार परीक्षा फॉर्म, जो मैंने पहले भी शिकायत करी थी कि उनके परीक्षा फॉर्म का शुल्क माफ नहीं किया गया। मैंने शिकायत करने के बाद मुझे एक लिस्ट उपलब्ध कराई गई थी जिसमें सिर्फ 30 से 40 बच्चों का परीक्षा शुल्क माफ हुआ था। वो भी वो बच्चे थे जो संबल वाले बच्चे थे। ST/SC के बच्चों की अभी तक सूची उपलब्ध नहीं कराई गई कि किन किन का शुल्क माफ किया गया था। उसके लिए भी मैंने रिपीट अपील की है कि उनकी भी सूची मुझे उपलब्ध कराई जाए। तो मेरे नॉलेज में है कि कम से कम 100 से 150 बच्चों का शुल्क माफ नहीं हुआ ST/SC। तो मंदिर और भी जगह इसमें आपकी लिस्ट हो गई। उसके बाद सीएम साहब कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान सीएमओ CS जाट पर लापरवाही का आरोप लगाया। पार्षद संदीप चौधरी ने बताया कि वार्ड में 10 से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। नगर पालिका कर्मचारी मात्र 2 लाइट ठीक करके चले जाते हैं, जिससे मुझे जानकारी तक नहीं मिलती है। पार्षद आसिफ हुसैन ने सीएमओ जाट पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 28 मई की दोपहर 3 बजे तेज हवा और आंधी के कारण अंबे माता मंदिर के समीप से पेड़ गिरने की स्थिति में पहुंच गया है, जो सिर्फ एक बिजली के पोल के सहारे टिका हुआ है। नगर पालिका कर्मी पेड़ को काटने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इस मार्ग से कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत का काफिला भी गुजरता है। कोई बोलेगा कि मैं नहीं मिल रहा है यहाँ पर? मेरे कोई बोल सकता है कि आप बताओ? मेरे सामने खड़ा कर दो, मुझे बोलने की वो आप मिलते नहीं हो। आपको मैं आम डाल के मुझे बोलने की मिलता नहीं है। सर आपको खुद से ज्यादा काम है कि यार बताओ, मैं तो SDM हूँ यहाँ पे। मेरी बात नहीं हो रही है, कोई कर्मचारियों की बात हो रही है। आपकी भी बात हो रही है यार। मैं कहा जाता हूँ। आप यदि फेस कर रहे होते ना तो ये विषय सुनवाई में हर बार नगर पालिका के नहीं आते मेरे पास। हम मशीन से बेहतर निकलता है, कर्मचारियों को टाइम से आते हैं। यार आप यदि समय से हम निराकरण करेंगे ना, हमारी फाइलें चलती है। ऐसा नहीं कि हमारी जवाबदारी नहीं होता हुआ, 6 महीने के भीतर हमको भी डिस्पोज करना होता है। तो हमारी जवाबदारी बेटर नहीं देंगे और हम अपने हिसाब से भी करते हैं। ऐसा नहीं कि लंबे पड़े रहने दो। आप उनको फेस नहीं करते हैं, आप जवाब नहीं देते, इसलिए दिक्कत होती है बार बार। लाइट का इशू ये आपके पास बहुत सारा काम है, ज्यादा समय होगा नहीं। मेरा 4 हिंदू है जो पिछले 3 हफ्ते से आ रहा हूँ। वो ईदगाह मस्जिद के सामने वाला पेड़ तो सबसे ज्यादा जर्जर स्थिति में, मैंने आपको बताया था। और MTB के सर यहाँ बैठे हुए तो उन्होंने हाँ भी की थी। MTB के कुछ लोग आए, उन्होंने देखा, हाँ आते हैं करते हैं, उसके बाद भी वो पेड़ अभी की अभी ऐसी स्थिति में। पिछले 3 जन सुनवाई से लगातार हम कांग्रेस पार्षद नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर SDM साहब के पास जन सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं, परंतु हमारे नगर पालिका नागदा के CMO और अध्यक्ष गहरी नींद में सो रहे और उनको हमारे जो शिकायतें हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज CMO साहब ने भी नगर पालिका हमारे SDM साहब ने नगर पालिका नागदा को कचरा घोषित कर दिया है कि कुछ नहीं हो सकता। नागदा नगर पालिका के अधिकारियों का हमारी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि आज SDM साहब से एक और आग्रह किया है कि आप एक बार 10 बजे जो जिस समय शासकीय ऑफिस को खुलने का जो समय होता है सुबह 10 बजे, एक बार 10 बजे आके नागदा नगर पालिका का पंचनामा बनाए कि कितने अधिकारी और कर्मचारी समय पर नगर पालिका आते हैं। आज और भी नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे जिन्होंने ये भी शिकायत करी कि CMO साहब तो नगर पालिका में मिलते ही नहीं है और हमारे CMO साहब एक झूठ का पहाड़ इकट्ठा करके बैठे हुए, वो किसी भी बात में सहमति जाहिर नहीं करते। हर काम में कि हाँ हम कर देंगे, हम कर रहे हैं, परंतु ज़मीन पर हमारे कोई भी काम नहीं दिखते। और केवल कांग्रेस के पार्षद ही नहीं, BJP के जो हमारे भाजपा के भी पार्षद साथी हैं वो भी इन सब चीज़ों से प्रताड़ित है, परंतु वो अपना दुख जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। आज
हम जन सुनवाई में एसडीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत हमने हमारी समस्याएं करी और हम विगत 3 हफ्तों से जन सुनवाई में आ रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी सिर्फ और सिर्फ हमें सांत्वना दे रहे हैं। सांत्वना के अलावा हमें कुछ भी यहाँ से प्राप्ति नहीं हो रही। मेरे वार्ड में सारी लाइटें बंद पड़ी हुई है। मैं हज़ारों बार कम से कम जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत करा चुका हूँ, लेकिन पक्षपात का यहाँ पर प्रत्यारोप, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मैं पक्षपात हो रहा है मेरे साथ। तो बता रहा हूँ कि उनको फ़ोन लगाओ तो अभी दूसरे वार्ड में काम हो रहा है, अभी उस वार्ड में काम हो रहा है, उस वार्ड में काम हो रहा है। तो क्या कांग्रेसियों के वार्ड नागदा नगर पालिका के अधीन नहीं आते? आज 20 दिन हो गए आंधी तूफान को गए हुए, लेकिन मेरे वार्ड की लाइटों को ना तो सही कर पा रहे हैं ये लोग, ना स्पीड ब्रेकर लगा पा रहे हैं, ना जहाँ पर कचरा फिका रहा है वहाँ जाली लगा पा रहे हैं। जब आ रहे हैं बस ये यहाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। और सीएमओ साहब तो बिल्कुल इस तरीके से बिहेवियर रहता है उनका कि वो एसडीएम साहब के समक्ष बैठ के भी झूठ बोलने से जब बिल्कुल नहीं घबराते। एसडीएम साहब के समक्ष भी वो तो ऐसा बोल रहे हैं बिल्कुल कि मैं सब कर दूंगा, जबकि ये बात हुई थी कि एसडीएम साहब ने उनको आदेश दिया था कि आप वार्ड में जाओ, जनप्रतिनिधि को बुलाओ, वार्ड के दौरे करो। वो दिन है, आज का दिन है। उस बात को भी 3 हफ्ते हो गए, एक बार भी उन्होंने आके वार्ड में दौरा नहीं किया। उसके बाद वार्ड में इतना गंदा पानी आ रहा है पीने का कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बोरिंग का पानी पीने के लिए मजबूर है या 20 रुपये की कैन लो। पानी इतना गंदा आ रहा है, उसके लिए मैंने पंचोली जी को 3-3, 4-4 पर वीडियो बना के भेज दिए हैं, लेकिन नगर पालिका वही पानी पिला रही है, जिसके फलस्वरूप लोग बीमार हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। लेकिन नगर पालिका का कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कोई भी बड़ा अधिकारी इसके ऊपर कोई सूद नहीं ले रहा है कि नागदा के अंदर इतना गंदा पानी क्यों आ रहा है। हाथ जोड़ के यही निवेदन है देश के चौथे स्तंभ के दोनों भाइयों से और हमारे सारे कांग्रेस के मतदाताओं से कि आप हमारे कांग्रेस के पार्षदों के साथ एक बार यहाँ एसडीएम कार्यालय आ जाएं। जिस अधिकारी ने, एसडीएम साहब जैसे अधिकारी ने नागदा नगर पालिका को आज कचरा घोषित कर दिया। जैसे कि मेरे दोनों पार्षद साथियों ने बताया कि रोड, लाइट, पानी तीनों समस्या जस की तरह से अधिकारियों के नगर पालिका के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है हमारे कांग्रेस पार्षदों के समस्त मतदाताओं को कि एक बार हमारे साथ यहाँ घेराव में आ जा। जय हिंद, जय भारत। जन सुनवाई में कांग्रेस पार्षद पिछले 3 बार जन सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, वार्ड की समस्याओं को लेकर, शहर की समस्याओं को लेकर, पर सीएमओ साहब के कान में जूँ तक नहीं रही है। एसडीएम साहब ने लिखित उनको लेटर दे दिए, फिर भी सीएमओ साहब दस के मस्त नहीं, वही के वही हाल है। सफाई को लेकर पूरा नागदा बेहाल है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जल्दी अगर सफाई को लेकर कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, खुद कांग्रेस पार्षद सफाई को लेकर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हमको ही स्वच्छ नागदा चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी कांग्रेस पार्षद जन सुनवाई में आए हैं एसडीएम कार्यालय पर। आज हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आना यहाँ पे पड़ रहा है हमको, क्योंकि नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सफाई के लिए हम बार बार भी बोल रहे हैं, तो भी न कर्मचारी बन रहे हैं और न नालों की सफाई हो रही है। जैसे जैसे अभी बारिश का समय आ गया है, नाले पूरे ओवरलोड हो रहे हैं, कचरे से भरे हुए हैं कि सफाई करवा लीजिए, पर कोई निराकरण नहीं हो रहा है। इसके लिए हम आज यहाँ पे आए। नगर पालिका बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। जन सुनवाई में कांग्रेस पार्षदों द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में मटमेला पानी सप्लाई, सफाई व्यवस्था सहित अन्य मामलों को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से बार बार शिकायत की। इसको लेकर नगर पालिका की स्वच्छता समिति की प्रभारी बबीता रघुवंशी ने कहा कि शहर के 36 वार्डों में सफाई का नियमित कार्य चल रहा है। वार्ड क्रमांक 4 में बारिश के पहले नाले की सफाई पोकलेन से करवाई गई। इस दौरान कांग्रेस पार्षद भैयू कबाड़ी स्वयं हमारे साथ मौजूद थे। वार्ड क्रमांक 15 में सड़क निर्माण कार्य जारी है। जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश जैन ने बताया कि विक्रम सिंह शेखावत मंगलवार को नगर पालिका आए थे और नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत से कह रहे थे कि शिकायत करने के मात्र 30 मिनट में ही निराकरण हो गया। जैन ने कहा कि हमारी कार्य प्रणाली का प्रभाव स्वयं विक्रम सिंह दे रहे हैं। इसी तरह सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने भी कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। भारत माता की जय। आपके चैनल के माध्यम से ही हमने देखा, हमें पता चला कि कल जन सुनवाई में हमारे कुछ कांग्रेसी पार्षद भाई बहन वहाँ गए
और उन्होंने शिकायत की एसडीएम साहब से कि नगर में नगर पालिका कुछ नहीं कर रही, तो और हमारे साथ मतभेद कर रही है, मतलब हम कांग्रेसियों के साथ मतभेद हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहती हूँ, चूँकि मेरा विभाग स्वास्थ्य समिति है, उस विभाग की मैं चेयरमैन हूँ, उस नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कांग्रेस के मेरे भाई और बहनों को कि देखिए, हमारी नगर पालिका पारदर्शिता से काम कर रही है। जब से हमारी बहन संतोष ओपी गहलोत नगर के अध्यक्ष बनी है और भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनी है, तब से लेके आज तक बिल्कुल पारदर्शिता से काम हो रहा है नगर में। ये सरासर आरोप गलत है कि हमारे साथ मतभेद हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ सफाई व्यवस्था के, सफाई व्यवस्था हर वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में रोज़ डेली 2 वार्डों की सफाई व्यवस्था हो रही है। अब मुझे बताइए कि नगर में 36 वार्ड है, तो उसमें कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं होती है। तो 36 वार्डों की सफाई हो रही, तो ये तो देखिए उनका वार्ड कहाँ, एक बात। और दूसरी बात कि जो नगर के जितनी भी हमारी नगर पालिका की सीमा है, वो सब पूरी वहाँ की रहवासी जनता हमारी नगर पालिका परिषद की अपनी है, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष और उसकी पूरी परिषद की है। सफाई मेरे पास है, तो सफाई के लिए 1 या 2 वार्ड मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए 36 ही वार्ड है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से 36 ही वार्ड का ध्यान रखती हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हमने सब पार्षदों को कहा है, 36 ही पार्षदों को कहा है कि देखिए, जितनी जवाबदारी नगर पालिका परिषद की होती है, कर्मचारियों की होती है, उतनी जवाबदारी जनप्रतिनिधि की भी होती है उस वार्ड के प्रति। तो हम क्यों ना हर वार्ड में एक मुहिम चलाएं, अपने अपने वार्डों में एक निवेदन करें जनता से कि भाई आप कचरा ना डालें। ये आज तक मुझे बताइए, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा कौन सा कांग्रेस भाई या बहन गए हैं ये मुहिम चलाने? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये बात कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ एक चीज़। अब चूँकि इन्होंने कहा है कि हमारे वार्ड में कुछ नहीं हो रहा, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ 4 नंबर वार्ड, ये किसका वार्ड है? एक बात, यहाँ की पुलिया की जो नाली है गफूर बस्ती, वो नाला सफाई हुई है। 8 नंबर वार्ड, यहाँ की भी पुलिया के नाले की सफाई हुई है। 10 नंबर वार्ड, ईमान बस्ती, गफूर गंदी बस्ती, गंदा नाला, यहाँ की भी सफाई हुई है। 10 नंबर में एप्रोच रोड से महिदपुर नाके तक, यहाँ की भी गहराई कराई गई है नालों की। उसके बाद ये 15 नंबर किसका वार्ड है? कोठा फाटक शबनम साइकिल से स्नेह स्कूल तक, यहाँ के नाले की भी गहराई कराई गई है। 15 नंबर वार्ड में ही आदिनाथ कॉलोनी से होते हुए महावीर धर्मशाला तक, वहाँ के नाले की भी सफाई कराई गई है। 33 नंबर गवर्नमेंट कॉलोनी चामुंडा माता मंदिर वाला नाला, इसकी भी गहराई कराई गई है। 33 नंबर में ही अशोक कॉलोनी के पीछे जंगल वाला नाला, इसकी भी सफाई कराई गई है। उसके बाद 36 नंबर दुर्गापुरा सामुदायिक भवन के पीछे ग्रेसिम नाले तक की, ये भी गहराई और सफाई कराई गई है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इतने सभी वार्ड, ये वार्ड सब मेरे कांग्रेस भाई और बहन के ही हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम जनप्रतिनिधि, हमारे वार्ड में कोई दिक्कत आती है तो वो सीधे हमसे आके बोले ना, अगर हम नहीं करें तो बताएं। मैं बताना चाहती हूँ, नाम लेके बता रही हूँ, विशाल, अपने 6 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, इनके सबके, मेघा धवन, इनके सबके फ़ोन आते। कल ही संदीप ने मुझे फ़ोन लगा के कहा कि आंटी मेरे वार्ड में एक छोटा सा नाला है, उसकी सफाई करवाना। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, 1-2 दिन में हो जाएगी। मतलब ये लोग हमें बताते हैं तो हम करते हैं। चूँकि अब क्या है कि मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हवा बनाना, नगर में परिषद को बदनाम करना, ये जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो औरों के घरों में पत्थर ना फेंके, एक मैं इनको नसीहत देना चाहती हूँ। ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल बताइए हमें, हम नहीं करें तब आप वहाँ जाके बोलें। और आप एक बात और कहना चाहती हूँ, जन सुनवाई किसके लिए होती है?
जनता के लिए होती है। अपन जन सुनवाई में जाते हैं, वहाँ ये बात रखते हैं। हम जनप्रतिनिधि अगर जन सुनवाई में जाने लग जाएंगे तो कैसे काम होगा? मैं ये उनसे ही पूछना चाहती हूँ। और जब भी जिस मेरे पार्षद भाई का फ़ोन आता है, बिल्कुल वहाँ कायदे सफाई होती है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल हो रही है, चल रही है। लेकिन कुछ जवाबदारी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जनता की भी है, हमारे जनप्रतिनिधि की भी है। आप रोज़ वार्ड में जाइए ना। आप जब सफाई हमारी जिस समय होती है सुबह 6 से 9 और इधर दोपहर में 2:30 से 5, तो आप उस समय क्यों नहीं रहते हैं उनके साथ? हाँ, अगर मेट नहीं सुन रहा है, कर्मचारी नहीं सुन रहा है, तो आप हमें आके बताइए। हम बैठे हैं ना यहाँ, और मैं तो हमारे अध्यक्ष जी से अनुमति लेके, हमारे अध्यक्ष जी तो बिल्कुल कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी कर्मचारी हमारा लापरवाही करता है तो बिल्कुल हम उसे हटाएंगे। कोई भी शिकायत कभी आप लेके आए यहाँ ऐसी शिकायतें? आपको यहाँ कुछ नहीं बोलना है, आपको जो भी बोलना है वो बस जनता को बताना है कि हम कुछ कर रहे हैं। धरातल में हम क्या कर रहे हैं हमें ये देखना चाहिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे सभी कांग्रेसी भाई और बहन अपने विधायक जी के घर जाएं और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें। जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी 4 व्हीलर, उसके कारण कितना मतलब वो होता है, व्यवस्था बिगड़ती है, ये कभी भी नहीं देखा। ये चीज़ मैं विधायक जी को, माननीय विधायक जी को 3-4 बार कह चुकी हूँ। और उन्होंने एक बार तो ये भी कह दिया था कि बबीता जी आप मेरी गाड़ी के पीछे क्यों पड़े? मैं गाड़ी के पीछे नहीं पड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से निकलती करती हूँ और वो मेन बाज़ार में है। वहाँ के आसपास के लोगों से पूछो कि कितनी व्यवस्था बिगड़ती है। आए समय कभी भी सुबह देखो, दोपहर को देखो, शाम को देखो, वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। तो सबसे पहले तो अगर हमें चिंता है, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं और करेंगे। ये समस्या का समाधान आप मिलके सुलझा दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि अब विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कुछ राजनीतिक दल, जो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, वो पॉजिटिव दिशा में इसकी तैयारी करते हैं और कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता के जो राजनीतिक दल हैं वे नेगेटिविटी में अपनी तैयारी करते हैं। ये जो कल का जन सुनवाई का ये वाकया, ये ठीक उसी तरह का है। मेरा बड़ा विनम्रतापूर्वक आग्रह है, आज प्रमोद चौहान जी से मेरी बात हुई, जब आपके चैनल पर मैंने खबर देखी तो मैंने उनसे आग्रह किया कि प्रमोद भैया कोई एक ऐसा वाकया बताइए जब आप मेरे पास आए हों, आपने कोई शिकायत की हो, आपने कोई सुझाव दिया हो और उस पर इम्पैक्ट नहीं हुआ हो, उस पर काम नहीं हुआ हो। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था और मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे तो लोगों ने कहा तो मैंने बोल दिया। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया कि जो शिकायत आपने जनसुनवाई में की उसके बारे में मुझे आपने फ़ोन पे, टेलीफोनिक, पत्र या किसी भी माध्यम से अवगत कराया क्या? तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मैंने अवगत नहीं कराया। प्रमोद चौहान जी जब से नई परिषद बनी है तब से सिर्फ 2 बार मेरे चैम्बर में आए हैं। दोनों बार वो नवीन नल कनेक्शनों को लेके आए हैं और दोनों बार ही 48 घंटे में उनके नवीन नल कनेक्शन का काम कर दिए गए। तो उनकी बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बता भी दूंगा प्रमोद भैया, क्योंकि आप भी सुन ही रहे होंगे मुझे इस चैनल के माध्यम से। तो प्रमोद भैया मुझे लगा कि वो बड़े शर्मसार अपने आप को महसूस कर रहे थे कि वो कहाँ दूसरे लोगों के कहने पर चले गए और उन्होंने इस तरह के आरोप लगा दिए। तो मैं समझता हूँ चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं और कई बार बड़े नेताओं का प्रेशर होता है तो भी बिना मन के भी मन मसोक के जाना पड़ता है। तो प्रमोद भैया वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में आपको ऐसा काम बताएंगे तो हम जरूर करेंगे। विक्रम सिंह शेखावत जी कल खुद नगर पालिका आए थे और माननीय हमारे अध्यक्ष जी के चैम्बर में बैठे थे और 7-8-10 लोग बैठे थे और उन्होंने अध्यक्ष जी को आकर कहा कि अध्यक्ष जी धन्यवाद, आधे घंटे पहले हमने एक समस्या बताई थी प्रकाश जी को और हमारी समस्या का समाधान आधे घंटे में ही हो गया। तो ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया, ये खुद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। भाई संदीप जी हमारे जो है 26 नंबर हमारा वार्ड है, चूंकि वो वार्ड जल आवर्धन योजना के बाद डेवलप हुआ इसलिए वहाँ पर हमारी पेयजल लाइन नहीं है और उसमें अभी अमृत 2 में वहाँ पेयजल लाइन का विस्तार करने वाले हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल हम सारी व्यवस्था बोरिंग से करते हैं। संदीप जी ने जैसे ही मुझे कहा कि उनके एक बोरिंग में परेशानी है, 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने जाके मौके पर निराकरण किया। आज संदीप भाई नागदा में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके बताए स्थान पर एक पॉइंट हमने नया बढ़ाया है कनेक्शन का। अगर हमारी द्वेषतापूर्वक भावना होती तो हम ये बहाना बना लेते कि पार्षद नहीं है, लेकिन वो पार्षद कहीं बाहर गए हुए हैं किसी अपने काम से, उसके बाद भी हमारी टीम जाकर उनके वार्ड में काम कर रही है। ये बात
इस बात का घोतक है, इस बात को इंगित करती है कि हमारी जो शहर विकास की अवधारणा है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं वो बहुत सामान्य है सभी वार्डों के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज 26 नंबर में पार्षद की अनुपस्थिति में जाके एक नया नल कनेक्शन हमारे लोग लगा के नहीं आते। वार्ड नंबर 7 के हमारे राजकुमार भैया हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, पर्सनली उनका इंटरव्यू करेंगे परवेश भैया, तो वो बताएंगे, उन्होंने जब भी कोई विषय बताया होगा मैंने खुद ने मौके पे जाकर उस समस्या का समाधान करने का काम किया है। राजकुमार भैया ने हमको बताया कि 7-8 साल से एक लाइन उनके यहाँ मेन लाइन से पानी ढुल रहा था लगातार, और उनके सुझाव पे ही हम तत्काल पहुंचे और 24 घंटे के भीतर वो 7 साल से बहते हुए पानी को हमने बंद करने का काम किया। तो अगर हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें होती, कांग्रेस बीजेपी होती, तेरा मेरा होता, ये उनका वार्ड है ये हमारा वार्ड है, तो मुझे लगता है कि शायद इतनी तेज़ी से हम इम्पैक्ट नहीं करते हैं। और मेरे पास गिनाने के लिए इतनी लंबी लिस्ट है। माननीय नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी की परिषद के बनने के अभी 8-9 महीने में जो काम हमने किए हैं, मुझे लगता है पानी के क्षेत्र में ना भूतो ना भविष्यति, जो काम इस 9 महीने में हुए हैं और जो काम हमने प्लान कर दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने काम एक साथ कभी हुए होंगे। मैं आपको कुछ मोटे मोटे काम गिनाना चाहता हूँ। जैसे फिल्टर प्लांट पर हमारी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो 500 वाट का ट्रांसफार्मर हमने वहाँ लगाने का काम किया है। हम एक नवीन पंप हाउस बना रहे हैं, और इस नवीन पंप हाउस की खासियत ये है कि इसमें अधिकांश हमने जुगाड़ का सामान लेकर इसका बनाने का काम किया है। इसका मूल बजट अगर आप जब ये पूरा बन जाएगा और इसका मूल बजट की आप तुलना करेंगे तो उससे आधे बजट में हमने ये काम कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। और इस पंप हाउस के बनने के बाद अभी हमको नगर की सारी टंकियों को भरने में 22 घंटे का समय लगता है, लेकिन जिस दिन ये पंप हाउस हमारा चालू हो गया उस दिन मुझे लगता है 10 से 12 घंटे में हम सारी टंकियां भर देंगे। और अभी हमारा जो फिल्टर प्लांट है वो 9 mld पर रन कर रहा है, हम इसको बढ़ा के 14-15 mld तक चलाने का काम करने वाले हैं इस फिल्टर प्लांट से। ऐसे बहुत सारे काम है, अगर मैं गिनाऊंगा तो लगभग 25 कामों की लिस्ट है मेरे पास। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि इस तरह की संकीर्ण और छोटी मानसिकता के साथ काम ना करें। हम 24 घंटे तैयार है, 12 घंटे नहीं, 8 से 5 की ड्यूटी नहीं है हमारी। आप रात में 2 बजे भी अगर कहेंगे ना तो हम रात में 2 बजे भी काम करने वाले लोग हैं। और इस बात का उदाहरण है कि जब प्राकृतिक आपदा आई तो रात में 1 बजे भी हमारे नगरपालिका अध्यक्ष जी आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी, हमारे नगरपालिका के उपाध्यक्ष जी, मैं स्वयं और पूरी टीम हमारी रात में 1 बजे बैठकर इस बात की प्लानिंग कर रही थी कि मान लीजिए अगर सुबह तक भी लाइट नहीं आई तो शहर को हम कैसे पानी देंगे, किस तरह से हम व्यवस्था जुटाएंगे, उस पर हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठकर हम प्लानिंग कर रहे थे। एक बार आप अगर वहाँ आते, कई लोग उस समय फोटो खिंचाने में लगे थे, तब हम लोग उस आपदा में बैठकर और इस बात का मंथन कर रहे थे कि कैसे लोगों को राहत दी जाए। और जहाँ तक पानी की क्वालिटी का सवाल है तो एक कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता ने एक अखबार के साथ हमारा स्टिंग किया था। उन्होंने जाके हमारी हर टंकी के पानी का टेस्ट किया है और उनका टेस्ट दूसरे दिन अखबार में छपा भी है। और वो इस बात का प्रमाण है कि हम 358 TDS का पानी पिला रहे हैं, जो कि बेहतर पानी है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी अगर हम बात माने तो 200 से 600 TDS का पानी पीने योग्य होता है। हम 350 से 400 के TDS का पानी अगर पिला रहे हैं तो अच्छा पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। हमारा pH वैल्यू भी आप देख लेना, 7 pH वैल्यू है हमारे पानी का। और अगर इतना अच्छा पानी पीने के बाद भी, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी कोई ये कहे कि पानी पीला रहा, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जब प्राकृतिक आपदा आई तो 3 दिन हमारा पानी डिस्टर्ब रहा, 3 दिन निश्चित पीला पानी क्षेत्र में सप्लाई हुआ, वो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके पीछे तकनीकी कारण थे, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हमने फिर हमारी क्वालिटी को मेंटेन किया है। और मैं चैलेंज करता हूँ जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारा पानी खराब है, हमारा पानी पीला है, वो कभी भी किसी भी वक्त रैंडमली 24 घंटे में से जिस समय कहेंगे हमको फोन करेंगे, हम फिल्टर प्लांट पे उनके साथ जाएंगे, वो अपनी मशीन पानी जांचने की लेकर आए, अपने घर से लेकर आए, अपने लोगों को लेकर आए। हमारे प्लांट के लोगों की जरूरत नहीं, हम पे भरोसा नहीं करेंगे, वो अपने लोगों को लेकर आए और पानी की टेस्टिंग कर लें, उसका TDS नाप लें, उसकी pH वैल्यू नाप लें। उसके बाद अगर वो कहेंगे कि हमारी क्वालिटी में कहीं गड़बड़ है तो हम स्वीकार करेंगे। मेरा फिर पुनः आग्रह है आप सबसे कि बहुत अच्छी व्यवस्था इस शहर की, क्योंकि खाचरोद, अगर आप खाचरोद की तरफ मुंह पलटा के देखेंगे 15 किलोमीटर है खाचरोद, वहाँ 3-3 दिन पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। हम दिन में 2 बार पानी का देने का काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि अभी 2 दिन पहले व्यवस्था सिर्फ इसलिए बिगड़ी, पानी के कारण व्यवस्था नहीं बिगड़ी, पानी हमारे पास पर्याप्त है,
लेकिन एक दो बार हमारी व्यवस्था बिगड़ी तो सिर्फ बिजली के कारण बिगड़ी है। तो मेरा विपक्षी पार्षदों से आग्रह है कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कीजिए, बहुत जोर शोर से कीजिए, लेकिन उस वे में कीजिए जो पॉजिटिव ट्रैक हो, क्योंकि जनता सब जानती है मेरे भाई, सही को गलत साबित करने का जमाना अब चला गया है। और मैं फिर चुनौती देता हूँ और पूरे शहर के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, राजनीतिक पार्टियों के अलावा भी जो भी पानी की क्वालिटी को टेस्ट करना चाहे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे फिल्टर प्लांट पधारे, चाय नाश्ता वहीं साथ में करेंगे, और जब भी आपको टेस्ट करना हो प्लीज आइए, स्वागत है। भारत माता की जय। मीडिया के माध्यम से आज मैं परवेज भाई के साथ में एक बार पुनः आपके साथ में हूँ। अभी आपने हमारे दोनों ही सभापति, आदरणीय हमारी स्वास्थ्य समिति की सभापति बबीता जी रघुवंशी और जल कार्य समिति के हमारे प्रकाश जी, दोनों ही हमारे बहुत ही मेहनती और यूँ कहूँ कि अपने फन में माहिर ऐसे हमारे सभापति पर यदि कांग्रेस के यदि हमारे मित्र कोई आरोप लगा रहा है तो मैं मीडिया के माध्यम से उन आरोपों को खारिज कर रहा हूँ। हमारे दोनों सभापति ने अभी इनकी हर एक बात का जवाब दिया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछ रहा, अभी 4 दिन पहले ही आपने देखा होगा मीडिया में, वार्ड नंबर 4 के आपकी कांग्रेस के पार्षद हमारे भैयू भाई हमारे साथ में थे, और हमने वार्ड नंबर 4 में जो बारिश के पहले गंदे नाले की सफाई होती है, उस नाले की सफाई में हमने पहली बार ऐसा प्रयोग किया कि जेसीबी की बजाय हमने पोकलेन उतारा। ये थे हमारे वो स्वास्थ्य समिति के सभापति जिन्होंने निर्णय की नहीं भैया कि हम केवल बाहर से यदि सफाई करेंगे तो वापस हमारी निचली बस्तियों में और हमारे इन वार्डों में जो विशेषकर हमारे विरोधी वार्ड हैं उन वार्डों में यदि पानी घुसेगा तो कहीं ना कहीं हम पे, तो ये हमारे सभापति जिनकी सोच इतनी अच्छी है कि सबसे पहले हम ऐसे वार्डों में काम करें जहाँ कि हमारे निवासी वास्तव में उस समस्या से परेशान है। और मैं बात करना चाहता हूँ प्रमोद चौहान जी, मैं तो ये कहूँगा कि आपको फिल्म फेयर का अवार्ड मिलना चाहिए। आप अपनी बात को किस कला के, किस अनुभव के माध्यम से, जैसा कि आप सबने देखा परिषद में भी आप अपने जिस प्रकार कला से अपनी बात को रखने माहिर है ना, लेकिन मैं प्रमोद जी आपसे कहना चाहूँगा कि सत्य बात सत्य होती है और झूठ बात को आप कितने जोर से चिल्ला कहो, कितने अभिनय के साथ कहो, झूठ बात झूठी रहेगी। प्रमोद जी, क्या आप ये स्वीकारते हैं कि आपके वार्ड में काम नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं कि आपके वार्ड में जब आपका फोन आया, हमारे दोनों सभापति और मैं स्वयं ने आपके उस काम को करवा के रिजल्ट दिया है। जैसे बात करूँ डॉक्टर मंसूर साहब गली जो बरसों से थी, आपने कहा भैया उसको बना दीजिए, हमने तुरंत 4 दिन में उस गली को बना दी और आप देखिए आज जो प्रमुख गली है बहुत अच्छी बनी हुई। आपने कहा था रेलवे स्टेशन के पास में कुछ शौचालय के पास में कुछ ऐसे कतिपय गड्ढे थे जो काफ़ी दिनों से भर नहीं पाए थे। हम वार्ड नंबर 7 में लोहरवार जी के वहाँ क्रॉस बरसों टूटा हुआ था, उसको हमने ठीक करा। और आप कहते हैं वार्ड नंबर 7 की नाली का, चूँकि आपके पहले परिषद में या पहले कार्यकाल में जो काम रूनी हुए, लेकिन हमारी परिषद ऐसी है जो हर एक वार्ड में काम कर रही बिना किसी भेदभाव के। आप हम पे आरोप लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे प्रकाश जी कह रहे थे 358 TDS का पानी पिला रहे हैं हम, जिसकी 7 pH वैल्यू आपके कुछ देखा था, आपने खुद ने इसको चीज़ स्वीकार भी किया है। हम तो बिल्कुल प्रमाणित के साथ बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, आप इस प्रकार की गलत राजनीति मत कीजिए। जरूर था, ये सही बात है कि चूंकि विधानसभा चुनाव के आने के पहले आप इस प्रकार गलत आरोप करके नगर पालिका परिषद के हमारे पार्षद साथियों पर, नगर पालिका मैं कहता हूँ समस्या कहीं भी नहीं है। हमारी परिषद जब से बनी इतने विकास कार्य, यदि विकास कार्य का आंकड़ा गिनेंगे तो आपके मोबाइल में और आप कंप्यूटर में वो आंकड़े और वो शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने लाखों रुपए के हमने विकास कार्य किए हैं। कायाकल्प से पैसा ला के हमने विकास किया है। नगर को सुंदर साफ स्वच्छ बनाने के लिए हमने मध्य प्रदेश पर्यावरण विकास निगम से बात करके हमने नगर साफ सुंदर। आप क्या बात करते हैं विकास की? इतना विकास होगा ना इस परिषद में, लेकिन कम से कम मेरा ये कहना है कि कम से कम आप जनता के सामने सत्यता जाहिर कीजिए। जनता के सामने जो है केवल समस्या की बात मत कीजिए, जो सही बात है वो कीजिए। इस प्रकार से आप नगर की जनता को बरगलाइए मत। मैं आप आरोप लगाते हैं कि हम इस प्रकार की राजनीति करते हैं। हमारा ऐसा कोई न तो कभी इंटेंशन रहता है ना कुछ नहीं। हम नागनगर की संपूर्ण जनता हमारे लिए बराबर है, और यदि हम वार्ड में कोई विकास करते हैं तो बराबर एक की दृष्टि से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उसी दिशा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिषद काम कर रही है। अगर मैं विकास कार्यों की गाथा गिनाऊंगा मैं मेरे कांग्रेसी मित्रों, तो ये वो गाथा कम पड़ जाएगी। सबसे पहले यदि नगर परिषद बनने के बाद किसी वार्ड में काम हुआ है तो वार्ड नंबर 26 सबसे पहले काम हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 15 में भी हमने कायाकल्प के अंतर्गत रोड बनाई है अभी वहां पर, और वहां 3 रोडों का काम चल रहा है। तो इस प्रकार से आप मत के वार्ड नंबर 28 में हमारे
कई काम वार्ड नंबर 28 कई का हमारा प्रस्तावित और बहुत जल्दी उस काम को हम चालू करने वाले। वार्ड नंबर 33 की बात करूं मैं तो बालाजी वाल मंदिर के वहाँ पर रोड बालाजी वाली माने ये शिवाजी स्कूल के सामने वाली डामरीकरण का रोड अभी हमने किया है। वार्ड नंबर 36 में भी बात करूं साफ़ सफाई की तो साफ़ सफाई बरसों पुराना कचरा था, वो हमारे परिषद के और हमारे पूर्व विधायक जी और हम सब जब परिषद के वहाँ लोग गए थे तब साथ में हमने देखा और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमने उस वार्ड का निरीक्षण किया तो हमने जहाँ जो अनियमितता पाई गई उस अनियमितता को साफ सफाई को तुरंत ठीक करवाया। वार्ड नंबर 7 की पुलिया राजकुमार राठौर जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 7 में एक बरसों पुरानी समस्या थी, वहाँ नाली का पानी आज तक नहीं जा पाया, लेकिन हम वार्ड नंबर 7 में हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों ने उस चीज़ को समझा और वार्ड नंबर 7 में एक क्लास बनाया। उसके कारण आप देख रहे हैं कि वो नाली की समस्या बरसों पुरानी समस्या थी, वो आज बिल्कुल नाली की समस्या खत्म हो गई और वहाँ के रहवासी हमारे भारतीय जनता पार्टी को खुद कह रहे कि नहीं आपने अच्छा काम किया और एक क्लास बनाने के कारण ही आपके वार्ड नंबर 7 में एक पुलिया हमारी प्रस्तावित है, उसकी TS हमारे पास आगे बहुत जल्दी उसके टेंडर लगने वाले। तो ये वो हमारे सब काम है जो हम निश्चित ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार मेरा कांग्रेसी पार्षद भाइयों से निवेदन है, आप यदि कोई समस्या तो आप हमारे पास आइए ना, हमारे सभापति यहाँ कंटिन्यू बैठते हैं, मैं स्वयं यहाँ बैठता हूँ, हमारे अधिकारी कर्मचारी, आप कोई समस्या तो हमें बताइए। आप जन सुनवाई में जाकर केवल जनता को बीच अपनी बात को रखने का तरीका आपका ठीक नहीं है। नगर पालिका परिषद नित्य प्रतिदिन यहाँ कंटिन्यू ऑफिस टाइम में केवल जनता और के निराकरण और जनता की समस्या का समाधान करने के लिए बैठी है, तो आप यहाँ आइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय। आज हमारे बीच हमारे नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत जी, हमारे जल समिति के चेयरमैन भाई प्रकाश जी, स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन हमारे बड़ी भाभी बबीता रघुवंशी जी, हमारे दोनों सभापतियों ने जल समिति के सभापति ने बताया और स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन हमारे भाभी जी ने भी जो बताया और हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत जी ने भी अभी सभी चीज़ें बता रहे थे। मैं सभी बातों से अवगत करा देता हूँ। कांग्रेस और BJP हमारी इस परिषद के अंदर कभी किसी भी पार्षद का या किसी सभापति का ये ध्यान नहीं है कि ये वार्ड कांग्रेस का है या ये BJP का है। हमारा एक ही ध्यान रहता है पूरे नगर का चौमुखी विकास करना। अगर सबसे पहले हमारे अभी हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत जी बता रहे थे कि सबसे पहले अगर हमने काम चालू किया है तो वार्ड क्रमांक 26 के अंदर संदीप चौधरी जी के वार्ड में हमने, कांग्रेस का वार्ड था, जबकि सबसे पहले हमने काम वहाँ चालू किया। हम मेरे पड़ोस में 32 नंबर वार्ड है दुलीचंद मालवी जी का, उस वार्ड के अंदर कभी कोई भी काम आता है, साफ सफाई का हो, लाइट का हो, नाली का हो, और अभी उसके अंदर हमने हनुमान प्रसाद शर्मा जी से लेकर 3 नल तक का रोड अभी चालू करने वाले हैं। अभी उसमें नालियों का निर्माण कार्य चालू करने वाले हैं। 33 नंबर वार्ड मेघा धवन जी, उनके वार्ड में हनुमान जी का जो डैम से हमने रोड से लेकर के और हनुमान मंदिर तक का भी रोड बनाया, अभी वहाँ और 2-3 कार्य हम चालू करने वाले हैं। हमारे दिमाग में किसी भी पार्षद के या किसी सभापति के दिमाग में ये नहीं रहता है कि ये कांग्रेस का वार्ड है या ये BJP का वार्ड है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमको नगर का चौमुखी विकास करना है। कोई भी समस्या अगर आती है तो कांग्रेस के पार्षद भाइयों का बहनों का भी मेरे पास फ़ोन आता है, हम तुरंत उनका कार्य करवाते हैं। अभी जैसे हमारे प्रकाश जी ने बताया, हमारे बबीता भाभी जी ने बताया कि इनके पास भी जब कोई फ़ोन आता है तो तुरंत जाकर के वो तुरंत काम किया जाता है। तो हमारे कभी भी दिमाग में ये नहीं है। हम तो कांग्रेस भाइयों से भी ये कहते हैं कि जन सुनवाई में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप तो हमको फ़ोन करो, आप नगर पालिका में आओ, आपकी परिषद के अंदर आओगे, आप हमको बताओगे तो हम सारा काम करते आए और करेंगे। तो आप सभी एक यही है कि आपका सबका विश्वास, सबका साथ लेकर के हम चल रहे हैं और हम नगर का चौमुखी विकास करेंगे। भारत माता की जय।